हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया आज। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा फॉल आएगा? मैंने एक्सपेक्ट किया था और आगे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि और भी बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन इसके रीजंस जानना भी बहुत जरूरी है कि क्यों फॉल आया और क्या आगे भी इतना बड़ा फॉल आ सकता है और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। गुड इवनिंग। हम आपका स्वागत करते हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल माई फिन लैब में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको रोजाना मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड सिक्योरिटीज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले यूएस का जो 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होता है, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, उसका जो यील्ड आप देख पा रहे हैं 1.475 जो आप देख पा रहे हैं वो उसका यील्ड है। यील्ड क्या होता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो उसको उस पे जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वही है यील्ड परसेंटेज। ठीक है। तो आज ये इंक्रीज होने की वजह से, कल से लेके आज तक का जो ये इंक्रीज हुआ है, इसके वजह से स्टॉक मार्केट में आज फॉल देखने मिला है और इतना बड़ा फॉल देखने आगे भी मिल सकता है। इसके रीजंस हम आगे जानेंगे आगे वीडियो में। पहले हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज जीसेक? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड जो है ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी करता है जब उनको कुछ पैसे की जरूरत होती है। जैसे वो समझो हमारे से लोन ले रहे हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, वो हमारे से लोन लेते हैं, उसके बदले वो हमें देते हैं ट्रेजरी बिल या बॉन्ड। ठीक है। ट्रेजरी बिल तो थोड़े दिनों का होता है, 91 डेज, 180 डेज या 320 डेज के करीब का होता है। उसमें क्या होता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आपको समझिए 100 रुपए का एक ट्रेजरी बिल है, तो आपको 80 रुपीज में गवर्नमेंट दे देगा और बोलेगा कि डिस्काउंट पे दे देगा और बोलेगा कि जब वो 100 रुपए पहुंच जाएगा तो आप उसको, आप मेच्योरिटी पे 100 रुपए पहुंच जाएगा तो आप रिमूव कर सकते हो। ऐसा ही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बॉन्ड भी। बॉन्ड लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, 8 साल, 10 साल, 5 साल। ठीक है। जैसे हमारे शेयर्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होते हैं जिसको 10-10 साल के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और उस पे एक लॉकिंग पीरियड होता है, जैसे 10 साल का हो गया। यूएस का जो 10 साल का आप देख पा रहे हैं वो, उस पे लॉक इन पीरियड है 10 साल का। ठीक है। तो आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आप आराम से उसमें आप लगाए रख सकते हैं पैसा। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करते हैं, वो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसपे सबसे ज्यादा लोगों को ट्रस्ट रहता है कि वो हमारा पैसा लेके नहीं भागेगा, क्योंकि वो देश को चला रहा है, वो कोशिश गलती भी नहीं करेगा ऐसा करने की। बट इसके वजह से क्या मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है और आज हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। ठीक है। तो देखिए क्या रीजन था आज के फॉल का, वो हम बात करेंगे। पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि यूएस का जो 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड है वो अभी ट्रेड कर रहा है 1.475% पे। 6:20 पे जब मैं वीडियो के लिए पीपीटी बना रहा था तभी ये इस परसेंटेज पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब इससे क्या रिलेशन है हमारे इंडियन मार्केट का, वो मैं बताऊंगा। देखिए जैसे 1.457% जो आप देख पा रहे हैं वो यील्ड है। यूएस के 10 साल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड है। यील्ड मतलब होता है जो रिटर्न परसेंटेज निकालते हैं वो। ठीक है। हर चीज जिसपे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न्स पाते हैं उसका आप एक पी रेशियो निकाल सकते हैं। अब पी रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जैसे आप कितना पैसा लगा रहे हैं कितना अर्निंग्स कमाने के लिए। ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम 100 से डिवाइड कर देंगे 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड के यील्ड को, तो हमें पी रेशियो मिल जाएगा। तो ठीक है, हमने 100 से 1.475 को डिवाइड किया तो 67.79 हमें मिल गया पी रेशियो। अब पी रेशियो क्या बता रहा है हमें कि हमें ना 67 रुपीज डालना होगा 1 रुपए कमाने के लिए, अकॉर्डिंग टू इंडिया। और यूएस के अकॉर्डिंग $67.79 डालने पड़ेंगे $1 कमाने के लिए। ठीक है। और इसके साथ ही यूएस ने $10 ट्रिलियन के करीबन लिक्विडिटी जनरेट की है यूएस में, जब वो लॉकडाउन आया ना उस टाइम के करीब। ठीक है। क्योंकि काफी स्टॉक मार्केट, काफी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ था। हर देश ने अपने अपने कोशिश की कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके ताकि स्टेबिलिटी आए इकोनॉमिक, जीडीपी में और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए। बहुत कोशिश किया तो यूएस ने भी $10 ट्रिलियन का लिक्विडिटी प्रोवाइड किया। आप मान सकते हो कि उन्होंने प्रिंट किया, बट उन्होंने रियली में प्रिंट नहीं किया होता है। वो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आरबीआई है, वहां पर फेडरल बैंक होते हैं, उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ रेट्स कम किए जाते हैं या कुछ रेट्स बढ़ाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से लिक्विडिटी क्रिएट होता है। ठीक है। अब बताता हूं मैं आगे इसके वजह से इम्पैक्ट क्या होता है।
एक बार लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है तो एफआईआई जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास दो ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने के लिए। पहला, इक्विटी मार्केट में। अब इक्विटी मार्केट में भी उनके पास दो ऑप्शन होता है, डेवलप्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करना और इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना। तो डेवलप्ड मार्केट्स में यूएस आ गया, यूरोप आ गया और जापान आ गया, और भी बहुत सारे हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया हो गया और भी कंट्रीज हैं एक्सेट्रा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, जो डेट में आता है, क्योंकि वो लोन जैसा ही है, उसीलिए वो डेट में बोलते हैं हम, डेट फंड्स। और इक्विटी आपको मालूम ही है, स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो ये दोनों में उनको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है। तो अब बताइए मुझे कि कहां पर इन्वेस्ट करेगा एफआईआई। एफआईआई कोशिश करता है कि सबसे अच्छा चीज ढूंढा जाए जहां पर है ना ज्यादा रिटर्न्स आया। एफआईआई हमेशा मौका परस्त होते हैं, वो रिटर्न्स के लिए भागते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डालना चालू किया। खाली इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें डालना चालू किया। तो इंडिया में भी उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट डाला है, उसके बारे में मैं आपको आगे अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। ठीक है। कितना इंडियन मार्केट में पैसा डाला गया वो आप देखिए। मार्च 2020 में 62,000 करोड़ ये उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। इसी वजह से हमारा मार्केट इतना डाउनफॉल देखा था। एफआईआई पे हमारा इंडियन मार्केट बहुत ही डिपेंडेंट है। इसका रीजन मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। और जब धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो गई, इंडिया में लॉकडाउन ओपन होने स्टार्ट हुए, तो देखिए अगस्त में फिर 47,000 करोड़ इंडिया में डाला गया है एफआईआई के द्वारा। फिर नवंबर में 60,000 करोड़ और दिसंबर में 62,000 करोड़। तो तकरीबन $23 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया में। $23 ट्रिलियन। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से आपने ये ह्यूज रैली देखी और आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया है मार्केट से। ये रीजन है एफआईआई। इसीलिए मैं हमेशा हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोलता रहता हूँ और आपको बोलता रहता हूँ कि एफआईआई की मूवमेंट को ट्रैक करो। एफआईआई ही मार्केट चलाती है और कोई नहीं चला सकता मार्केट को। आगे देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो चलिए हम कंपैरिजन करके पता लगाएंगे कि क्या रीजंस की वजह से स्टॉक मार्केट में फॉल आता है। ठीक है। यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड की वजह से 10 साल के। ठीक है। अब जब मार्केट मार्च में 2020 में कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन लगा हर जगह, इतना बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था, तो हर जगह से पैसा निकालना शुरू हो गया था। डेट में से भी पैसा निकाल लिया गया, इक्विटीज में से भी पैसा निकाल लिया गया। ठीक है। तो उस टाइम पे यूएस का जो 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड था, जिसको डेट एलोकेशन बोलते हैं, वो 0.33% यील्ड पे चला गया था। ठीक है। उसका पी रेशियो अगर हम निकालें तो 100 डिवाइडेड बाई 0.33 इज इक्वल टू 300। 300 रुपए का पी रेशियो हो गया था। समझ गए, 300 रुपए डालना होगा हमें 1 रुपए कमाने के लिए उस टाइम पे बॉन्ड के अंदर। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड के अंदर। और वही अगर यूएस के अकॉर्डिंग देखें तो $300 डालना पड़ेगा $1 कमाने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन में देखें, उस टाइम पे यूएस इक्विटी का क्या हालचाल था, तो उस टाइम पे 20 से 30 पी रेशियो के अकॉर्डिंग अराउंड इक्विटी यूएस का चल रहा था। इतना कम क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी यूएस इक्विटी में भी और इंडियन इक्विटी में भी और हर जगह की शेयर मार्केट में करेक्शन हुआ था, काफी ह्यूज करेक्शन हुआ था। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सी पी रेशियो को देके कहां इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली आप यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो एफआईआई ने यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट किया क्या? नहीं। उन्होंने क्या बोला कि ऑलरेडी यूएस की जो इक्विटी है वो ऑलरेडी एक तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमें इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा डालना है। तो उन्होंने जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है $10 ट्रिलियन की, उसकी वजह से एफआईआई के पास जो पैसा आया है उसको लेके वो ढूंढने चालू है इमर्जिंग मार्केट्स को। तो उन्होंने इंडियन मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। क्योंकि पी रेशियो कम था, अगर वो वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यूएस में डालेंगे पैसा तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्होंने इंडियन इक्विटी में भी पैसा डाला और यूएस इक्विटी में भी डाला, बट इंडियन इक्विटी में काफी ज्यादा पैसा डाला। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी की बात करते हैं। तो नाउ फरवरी 2021 के अंदर यूएस का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड है, जो आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, एक 1.475% यील्ड है। और उसका जो पी रेशियो अगर निकालूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई 1.475 इज इक्वल टू 67। तो आप देख पा रहे हैं, पीछे 300 रुपए का पी रेशियो था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड का मार्च में, और अभी 67 पे आ गया। तो देख रहे हैं जैसे जैसे यील्ड बढ़ रहा है यूएस का 10 इयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड का, वैसे वैसे पी रेशियो घटता जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, 67 रुपीज अब मुझे देना है 1 रुपए कमाने के लिए, जबकि मार्च में मुझे 300 रुपए देना था 1 रुपए कमाने के लिए। ठीक है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी क्या लग रहा है आपको? 67 रुपीज, राइट। उसी के साथ अगर मैं इक्विटी का देखूं तो 40 पी रेशियो दिखा रहा है मुझे। तो आप बोलेंगे अभी भी फिलहाल तो इक्विटी ही मुझे सस्ता लग रहा है, क्योंकि 40 पी रेशियो है, मुझे 40 ही रुपए देना है 1 रुपए कमाने के लिए। बट एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इक्विटी में रिस्क भी उतना ज्यादा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में रिस्क भी कम है। ठीक है।
अगले स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस के वजह से हमारा मार्केट फॉल हुआ है। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे कि यूएस का जो 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड है वो 1.65% पे चला जाएगा आगे। ठीक है, आगे जाएगा तो क्या होगा, पी रेशियो को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से 1.65 को डिवाइड करेंगे तो 60 का पी रेशियो होता है। तो लास्ट स्लाइड में 67, अब हम 60, हम अजम्पशन कर रहे हैं गाइस, आगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं और बढ़ा के बताऊं तो यूएस का अगर 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड का यील्ड 2% पहुंच जाता है, जो अभी 1.475 चल रहा है आज के अकॉर्डिंग, तो पीई रेशियो 100 डिवाइडेड बाई 2 50 पहुंच जाएगा। और उसी के साथ मैं अगर और अज्यूम करूं कि शेयर मार्केट भी एक बड़ा बुल रन देता है और 45 टू 50 पी रेशियो पे पहुंच जाता है, तो समझिए एकदम इक्वल हो जाएगा ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड और पी रेशियो एकदम ही इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, वो भी 50 पी रेशियो, ये भी 50 पी रेशियो, राइट। अब बोल रहे होंगे कि एनएससी शेयर मार्केट का पी रेशियो 45 टू 50 कैसे पहुंचेगा। जैसे आज तक का रिकॉर्ड था कि 28 पी रेशियो के ऊपर जैसे ही मार्केट हमारा जाता था वैसे ही फॉल हो जाता था, लेकिन इस बार हिस्टोरिक रिकॉर्ड बना है कि हमारा पी रेशियो कल तक का अगर मैं बताऊं तो 41 या 42 के अराउंड पी रेशियो था। तो कोई बड़ी बात नहीं है 45 टू 50 पहुंचना भी, क्योंकि काफी लिक्विडिटी आ रही है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड और इक्विटी का पी रेशियो सेम हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए आप कहां पर पैसा डालना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली आप सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद करेंगे, क्योंकि आपका रिटर्न्स तो दोनों जगह एक ही जैसा आने वाला है, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो वहीं पर एफआईआईज ने भी इन्वेस्ट करना चाहा। ठीक है, इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स और बहुत सारे मार्केट्स में से अब वो इक्विटी मार्केट में से पैसा निकाल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूएस 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालेंगे। इसी वजह से ये जो आपने आज फॉल देखा है, 2.5 से 3% का फॉल देखा है, निफ्टी में 500 रुपए से 600 रुपए तक का फॉल, और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट्स का जो फॉल आपने देखा है, वो इसी वजह से है क्योंकि एफआईआई ने काफी ह्यूज सेलिंग कर ली है आज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाके पैसे डालने के लिए। यही अब तक दिख रहा है, और आगे भी जैसे जैसे आप ध्यान में रखिएगा कि यूएस का जो 10 ईयर्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड 2% के आसपास पहुंचता जाएगा, वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट गिरता जाएगा। और यही रीजन बना है ग्लोबल सेल ऑफ का। यूएस ने सीरिया पे अटैक किया, ये बहुत बड़ा रीजन नहीं था इंडियन मार्केट के फॉल का। ये रीजन था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड का यील्ड जो वहां पर बढ़ता जा रहा है और पी रेशियो जो इनडायरेक्टली कम होता जा रहा है, इसके वजह से इक्विटी में से पैसा निकाल रहे हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफआईआई अब पैसा डाल रहे हैं, वो भी यूएस में जाके। समझ रहे, इंडियन मार्केट में से निकालो और यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दो, क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और शेयर मार्केट उतना सेफ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली नहीं है। यही था आज के मार्केट का फॉल, और आगे भी आपको ट्रैक रखना है इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड पे। आप बोलेंगे कि ये मुझे डेटा कहाँ मिलेगा यील्ड का। आप सिंपली जाके यूएस 10 इयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड लिख सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगा कि करंट रेट क्या चल रहा है। investing.com पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, और आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मेरा नाम दीप है, मैं आपसे विदा लेता हूं। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर हम एवरीडे सजेशंस देते रहते हैं कि कौन सा शेयर इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। कभी कभी हम ट्रेडिंग के छोटे मोटे कॉल्स भी दे देते हैं, जबकि मैं और ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करना मत भूलिए।